मात्र 4 चम्मच पानी में मिलाकर पी लीजिए। इतना करने से आपका पेट बेहद मजबूत हो जाता है, भोजन का कण कण आपको पचता है, लीवर मजबूत होता है, किडनी मजबूत होती है और भी शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए वीडियो में आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक आयुर्वेदिक औषधि बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं कासनी के अर्क के बारे में। कासनी का अर्क, कासनी के बीजों का चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। हालांकि बीजों को और अर्क को दोनों को ही आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका ज्यादा फायदा आपको अर्क का इस्तेमाल करने से मिलते हैं। कासनी एक विशेष प्रकार की औषधि होती है जो कि लीवर को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ये अगर हम बात करें इसके स्वाद की, तो इस स्वाद में कड़वी होती है, इसीलिए लोग इसे लेना पसंद नहीं करते हैं। पर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितनी भी कड़वी चीजें हैं वो लीवर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसमें इंटोसिन और लैक्टोबिन नाम के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को काफी लाभ देते हैं। इसकी जड़ जो होती है उसको भून करके उसका पाउडर बना करके लोग कॉफी में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे इसका टेस्ट भी एनहांस होता है और उसके बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। कासनी जो है ये दीपन का कार्य करती है, यानी कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने का काम करती है। ये लघु होती है, यानी कि पचने में हल्की होती है, आसानी से आप इसे पचा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है, शरीर में खून की कमी है, या फिर आपके शरीर में जो खून है उसमें किसी न किसी तरह की इंप्योरिटीज हैं जिसकी वजह से आपके स्किन पर दांत, खाज, खुजली, मुहासे, इस तरह की समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो इन सब में कासनी का अर्क और चूर्ण आपको काफी लाभ देता है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे कि खट्टी डकारें आना, पेट का फूलना, खाने का ठीक से ना पचना, पेट से संबंधित जो भी समस्याएं आपको हैं उसमें ये आपको काफी लाभ देती है। ये आपकी जठराग्नि को तीव्र करने का काम करती है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और आपको खाना अच्छे से पचता है और शरीर को लगता भी है। ये कफ और पित्त को कम करने वाली होती है, इसलिए सांस से संबंधित समस्याओं में भी लाभ देती है और पित्त को भी कम करने का काम करती है। यानी कि पित्त बढ़ने से शरीर में स्किन में डिसीज आती हैं और इसके अलावा आपके ब्लड में इंप्योरिटीज आती हैं, आपका डाइजेशन खराब होता है, तो उन सब में भी ये काम करती है। ये आपके मस्तिष्क पर भी बहुत अच्छा काम करती है, आपके तनाव को कम करती है। इसका सेवन करने से आपकी नींद बेहतर होती है और अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो ये तनाव को कम करके नींद को अच्छा बनाने में मदद करती है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, चिड़चिड़ेपन को कम करती है, गुस्से को कम करने का काम करती है, क्योंकि नींद को बेहतर करती है, तनाव को कम करती है। इससे आपकी ये जो समस्याएं हैं, गुस्सा आना, पित्त का बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, तो उसको कम करने का काम करती है। ये मूत्र संबंधित समस्याओं को दूर करने का काम करती है, मूत्र की मात्रा को बढ़ा करके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है, किडनी को डिटॉक्स करने का काम करती है, पुरानी कब्ज को भी दूर करती है और साथ में अगर आपको आंतों से संबंधित कोई भी समस्या है, इन्फेक्शन है, किसी तरह का सूजन है, उसमें भी ये लाभ देती है। हालांकि इसके जो बीज होते हैं वो महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अगर उनको यूट्रस से संबंधित कोई भी समस्या है, पीरियड्स का ठीक से टाइम पर ना आना या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो ऐसे में बीजों के चूर्ण का इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलते हैं। हालांकि सबके लिए फायदेमंद है। और अगर आप स्पेशली मेरे से बात करें कि ये किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो वो है आपके लीवर के लिए, क्योंकि मोस्टली आपने देखा है लीवर से संबंधित समस्याएं सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में इसका सेवन करने से आपके लीवर को मजबूती मिलती है, किडनी को मजबूती मिलती है, बॉडी डिटॉक्स भी होती है, खून साफ होता है, खून बढ़ता है, बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। तो अब आप कहेंगे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके जो बीज होते हैं इसका पाउडर आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं या बना बनाया भी मिल जाता है। 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर आप आसानी से ले सकते हैं। इसके चूर्ण को आप ताजे पानी के साथ दिन में एक बार किसी भी समय ले सकते हैं, भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद। अगर हम इसके अर्क की बात करें तो अर्क को आप 50 से 100 ml की मात्रा में थोड़े पानी के साथ मिक्स करके, या फिर 50 ml पानी और 50 ml इसको पानी के साथ मिक्स करके इसको लिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये सुबह खाली पेट अगर लिया जाए तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम करता है। हालांकि इसे दिन में 2 बार लिया जा सकता है, लेकिन शुरुआती दिनों पर ले रहे हैं तो दिन में 1 बार ले। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर समस्या है तो पहले एक बार अपने किसी न किसी आयुर्वेद आचार्य से संपर्क करें और उनकी निगरानी में इस औषधि को लेते हैं तो और भी अच्छे से ये काम करती है, क्योंकि वो आपकी प्रकृति को समझ करके आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको इसे किस तरीके से लेना है। लेकिन छोटी मोटी समस्याओं के लिए आप इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।